जासु भवनु सुरतरुतर होई सही के दरिद्र जनित दुख सोई शशि भूषण हृदय बिचारी हरु नाथ ममती ब्रह्मभारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के सारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करी रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता व वक्ता मुनि हैं वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सदर जपू अनंग आराती रामू सो अवध नरपति सुत सोई की अजगुनु अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। दो जो नृपद नयत ब्रह्म किमी नारी बिरहा मति भूरी देखी चरित महिमा सुनत ब्रह्मति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि वे ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बाउली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिहि व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ अज्ञ जानी रिस उर जनी धरहूँ जेहि विधि मुहे मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म और कोई और है तो हे नाथ, मुझे उस समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वो कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई अति भय विकल ना तुम ही सुनाइए। तद भी मलिन मन बोधु नावा सो फल फली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में राम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वो बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजू कजू संशय मन मोरे करूँ कृपा बिन वाऊँ कर जोरे। तो प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रभुदा नाथ सो समुझ करूँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर रस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही कहूँ पुनित राम गुण गाथा भुज ग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। दोहा पदू पद धरी धरनी सिरु बनाए करूँ कर जोरी बर नहु रघुबर बिसत जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। हे, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी गुण हूँ तत्व ना साधु दुरा वही आरत अधिकारी जहाँ पाओ ही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपते। अति आरती पूछू सुरु राया रघुपति कथा कहूँ करी दाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अंतर्भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ उदारा कहूँ जता जान की विभाई राज तजा सो दूषण कही। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से।
वन बसी किन्ने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमी रावण मारा। राज बेटी किन्ने बहु लीला, सकल कहूँ शक्कर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। दो बहुरी कहूँ करुणा नयन तन, किन्ने जो अचरज राम प्रजा सहित रघु वंश मणि किमी गौने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार आपके धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। ओ रहु राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जनि गोई। इसके सिवाय श्री रामचंद्र के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पवार का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पमार जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सह सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न पूछ सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सभाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। दुआ मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि, मन बहार किन्न रघुपति चरित। महेश तब हर्षित बरने लिन्ना। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हो सत्य जाई बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु राजू पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बदाऊँ बल रूप सोई रामो, सब मिली सीधी सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवना मंगलहारी, द्रऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिजा राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरा सूर का वध करने वाले श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई और उपकारी नहीं है। पूजो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। दो राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ, तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कहूँ कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तद्भी आशंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रत्न
अहि भवन समाना, फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बील के समान है। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंग कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जो ना समत हरि गुरपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्र से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते।